फला हादिय लह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद। मिंबर रसूल पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम, दूर दराज से आए हुए सामीन किराम, आइए हम और आप सबसे पहले आक़ा नामदार, मदीने के ताजदार, मक्के के सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़नबीन, हबीब रब्बिल आलमीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, रसूलुस सकलैन, नबियुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, वसीलतुना फिद्दारैन, साहिब क़ाबा क़ौसैन, जद्दिल हसन वल हुसैन की बारगाह में एक बार बावज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना। 79वां उर्से सालिही में हम तमाम लोग हाजिर हैं। बारगाह खुदावंदी में यही दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका यहाँ आना कबूल और मकबूल फरमाए। उर्से सालेह बाबा का ये आखिरी प्रोग्राम चल रहा है। जलसा खत्म होने के बाद 1 साल के लिए उर्से सालेही को मुलतवी कर दिया जाएगा। कल इसी स्टेज पर कुछ नए शोरा थे, कुछ नए खतीब थे। आज इसी स्टेज पर नए शोरा हैं और नए खतीब भी आएंगे, नए नकीब भी हैं। चूंकि शोरा की तादाद ज़्यादा है, इसलिए पढ़ने वाले नातख़्वां आशोरा का टाइम मुकर्रर कर दिया गया है। 30 मिनट जनाब अब्बास नूरी साहब ने पढ़ा और 25 मिनट जनाब ख्वाजा गुलाम सरवर साहब ने पढ़ा। और मैं भी ये कोशिश करूंगा कि 30 मिनट में अपनी बात को ख़त्म कर दूं, ताकि फिर आप शायर इस्लाम जनाब अरशद बनारसी साहब और शायर हिंदुस्तान जनाब सैयद शजर मकनपुली साहब को आप लोग सुने। उसके बाद खतीब हिंदुस्तान जनाब शुएब आसवी साहब आपके दरमियान आएंगे। वक्त इसके बाद अगर बचा तो फिर दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरे हिंदुस्तान के औलियाए किराम के आस्थाने पे आप लोगों की हाजिरी होती है और हर आशिक़े औलिया बुजुर्गों के आस्थाने पर जाकर कुछ अपने नामे आमाल में नेकियों को भरने की कोशिश करता है। आज यहां से वहां तक सारे लोग जो चेयर पर बैठे हुए, ये किसी खास मुकर्रिर या किसी खास शायर को सुनने के लिए नहीं आए। और अगर कोई शख्स किसी खास शायर या किसी खास खतीब को सुनने आया है तो फिर उसकी नीयत में गड़बड़ है, और जिसकी नीयत में गड़बड़ है उसके नाम में नेकियां नहीं आती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारा और आपका अकीदा ये होना चाहिए कि हम उर्से सालेही में जा रहे हैं, तो चाहे जो भी खतीब हो, चाहे जो भी शोरा हो, नातख़्वां हो या नकीब हो, हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए जा रहे हैं।
अगर ये नीयत होगी तो आपके नामे आमाल में नेकियां भर दी जाएंगी। और मौका बहुत कम है, हम लोगों के पास वक्त बहुत कम है, जिंदगी में बहुत सारा काम इंसानों के जिम्मा है, लेकिन जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए, आपके इस शहर के जो लोग अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं, आज जब उनके सामने उर्से सालेही का नजारा गुजर रहा होगा, चाहे माह रमजान का मुकद्दस महीना गुजर रहा होगा, तो उनके दिल में ये ख्याल आता होगा और वो रब की बारगाह में अर्ज करते होंगे, परवरदिगारे आलम एक दिन की मोहलत मुझको दे दे, एक दिन की मुझको मोहलत दे दे, ताकि सालेह बाबा के उर्स के मौके पे जो जलसा की महफिल सजाई जाती है, हम रात भर जलसा सुन के अपने नामे आमाल में नेकियों का अंबार लगा लें। लेकिन जब तक इंसान के जिस्म के अंदर रूह रहती है, इंसान इस फिक्र में नहीं रहता कि ज्यादा से ज्यादा अपने नामे आमाल में नेकियों को जमा कर लो, ताकि मरने के बाद ये नेकियां काम आए। अब आप मिसाल के तौर पर ये समझो कि ये कब्र के अंदर जो इंसान चला गया, अब एक एक नेकी कमाने के लिए वो तरस रहा है, वो बेकरार और परेशान है। मुकद्दस महीना रमजान का जब आया तो वो इंसान रब की बारगाह में हाथ उठाकर अर्ज करता, परवरदिगार आलम तेरा पाक महीना, तेरा मुकद्दस महीना आया हुआ है, एक दिन की मोहलत दे दे, एक रोजा रख लेंगे। मौला मुझे फिर से दूसरी जिंदगी अता कर दे, पूरा रमजान कुरान की तिलावत में गुजार देंगे। मौला एक महीने की जिंदगी फिर से अता कर दे, पूरे रमजान के महीने में रोजा रख कर कुरान की तिलावत करेंगे, तरावी पढ़ेंगे, जिक्र और अस्कार तेरा करेंगे। लेकिन रब कहता, मेरे बंदे मुझे जितना तुमको छूट देना था दे दिया, मुझे जितना तुमको वक्त देना था दे दिया, अब इसके बाद एक जर्रा बराबर भी तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा। अब तुम अपने कब्र में इंतजार करो उस दिन का जिस दिन हिसाबो किताब होगा, जिस दिन नामे आमाल तौले जाएंगे, जिस दिन नेकियां की गिनती की जाएंगी, जिस दिन तुम्हारे नेकियों को उजागर किया जाएगा, जिस दिन तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारे सामने रखा जाएगा, उस दिन का इंतजार करो। आज साले बाबा के आस्थाने पर ये देखिए, अभी आवाज आप सुन रहे हैं, लोग डीजे बजाकर, नात पढ़कर, मनकबत पढ़कर चादरें चढ़ाने जा रहे हैं, और आप जिक्र रसूल की महफिल में बैठकर उलमा शूरा की ज़बाने अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। यकीन जानो आप उनसे बेहतर हो, आप उनसे बेहतर हो, इसलिए कि आप सुकून के साथ बैठकर जिक्र रसूल सुन रहे हो। आज जिक्र रसूल सुनने में भी फर्क है। एक जिक्र रसूल वो करते हैं जिनको आप सुनते हैं, और एक जिक्र रसूल वो कर रहे हैं जो रसूल की औलाद है। अब तो मामला बहुत अलग हो गया है, अब सैयदों के मुकाबले गैर को सैयद बनाया जा रहा है। मैंने कई बार कहा है कि सैयद दो तरह के होते हैं, एक नस्बी सैयद होते हैं, एक कागजी सैयद होते हैं। एक नस्बी सैयद होते, एक कागजी सैयद होते। तो नस्बी सैयद औलादे गौसे आजम पीर तरीक़त हजरत सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी बड़े सरकार, ये नस्बी सैयद है, और कागजी सैयद के नाम लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग एक असली सैयद नस्बी सैयद के बराबरी में एक कागजी सैयद को खड़ा कर रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर किसी को सैयद बनाना है तो उसके जिस्म का पूरा खून निकाल लो, और किसी सैयद का खून पूरे जिस्म के अंदर डाल दो, तब कहो कि ये सैयद है। इसलिए कि कोई असली सैयद गोरा होने की बुनियाद पर नहीं बनता। चेहरा अगर किसी का चमक रहा है तो वो असली सैयद कोई जरूरी नहीं।
असली सैयद वो है जिसके जिस्म के अंदर मुस्तफा का खून है, जिसके जिस्म के अंदर गौसे आज़म का खून दौड़ रहा, वो असली सैयद है। और सरकारे मिल्लत कर लो, जितनी मुखालफत करना है कर लो, छूट मिली हुई है, रस्सी ढीली है, कर लो, जितनी मुखालफत करना है कर लो, जितनी दुश्मनी करना है कर लो। अल्लाह ने रस्सी को ढीली छोड़ दिया। जिस दिन रब टाइट कर देगा अपने नबी की औलाद की खातिर, जिस दिन रब्बे कायनात उस रस्सी को खींच लेगा अपने खानदाने मुस्तफा के औलादे मुस्तफा की खातिर कि तुम इनको परेशान कर रहे हो, तुम इनको तंग कर रहे हो, अब तुम्हारे लिए हम रस्सी टाइट कर देते हैं, तो फिर वो शख्स छटपटाने लगेगा। ऐसा छटपटाएगा जिस तरह समंदर में से मछली को जमीन पर रख दो। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, साले बाबा के उर्स में हम लोग हाजिर हैं। आपको पता है ये अल्लाह के वली हैं, ये अल्लाह के वली हैं। आपका और हमारा अकीदा यह है कि इनके दरबार में जाकर जो मांगो रब कबूल कर लेता है। मांगने का भी तरीका है। रब कहता है अपने हैसियत के मुताबिक मांगो, अपने हैसियत के मुताबिक मांगो। अगर तुम इनके दरबार में जाकर मांगोगे कि हमें हिंदुस्तान का वजीर आजम बना दिया जाए, तो ये तुम्हारी हैसियत के मुताबिक नहीं है। जो तुम्हारी हैसियत है वो मांगो। यकीन जानो कि ये अल्लाह के वली है, तुम मांगोगे तो रब तुम्हारी दुआ को कबूल करके पूरा कर देगा। और इसीलिए हिंदुस्तान के वलियों के आस्थाने पर हम जाते हैं और जाकर हर जगह अपनी फरियाद उनके दरबार में रख देते हैं। बहुत सी मुरादें हमारी पूरी हो जाती है, बहुत सी मुरादें हमारी पूरी नहीं होती। अब आप कहोगे कि औलिया अल्लाह के आस्थाने पर जाकर हमारी बहुत सी मुरादें पूरी हो जाती है, बहुत सी रद्द हो जाती है, वजह क्या है? तो वजह ये नहीं है गरीब नवाज के आस्थाने पर जाकर अगर आपने दुआ मांगी, दुआ कबूल हो गई तो ठीक, रद्द हो गई तो भी उसके जिम्मेदार आप हैं। अब आप बोलोगे क्यों? इसलिए कि हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, सच्चा पक्का मुसलमान कहते हैं। आपका रब कहता है कि तुम मेरे वली को याद करते हो, तो तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे वली की वजह कर, जिनसे तुम इश्क कर रहे हो, जिनसे तुम मोहब्बत कर रहे हो, इश्क करने की बुनियाद पर कुछ दुआएं तुम्हारी कबूल कर लेते हैं। लेकिन तुम मुझे नहीं याद करते, तुम मुझे नहीं याद करते। अगर तुम मेरे घर में आकर 5 वक्त की नमाजें अदा कर लिया करते हो और साले बाबा के आस्थाने पर जाकर अपनी दुआओं को पेश कर देते हो, तो फिर तुम्हारी एक दुआ रद्द नहीं होती, सारी दुआ तुम्हारी कबूल हो जाती है। तो पता क्या चला कि अगर आपकी जिंदगी में कोई दुआएं हैं, कोई ख्वाहिशात है, कोई तमन्ना है, तो पहले रब को राजी कर लो, उसके घर में जाकर सजदा कर लो। अरे कम नहीं है, ये तो तुम्हारे रब का तुम पर करम और एहसान है कि आज हमें खिला रहा है, आज हमें पिला रहा है, आज हमें पहना रहा है, उसके बाद भी हम उसको याद नहीं कर रहे। याद करो, अभी कितना दिन हुआ? अभी 8 दिन भी नहीं हुआ है। आज जुमा है, इससे पहले जो जुमा गुजर गया वो आखिरी जुमा था रमजानुल मुबारक का, यानी अभी ईद उल फित्र की नमाज पढ़े हुए 8 दिन भी नहीं हुआ, मुकद्दस महीना गुजरा। अब यहाँ पर कितने लोगों ने रमजान का रोजा रखा मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उलमा से सुना है कि मुसलमान जो इबादत करता है अल्लाह ने उस इबादत की नेकियों को मुकर्रर कर दिया है। आप नमाज पढ़ोगे तो इतनी नेकियां मिलेगी, आप रोजा रखोगे, आप कुरान की तिलावत करोगे तो इतनी नेकियां मिलेगी, आप किसी गरीब को खाना खिला दोगे इतनी नेकियां मिलेगी, किसी रोजेदार को अफ्तार करा दोगे इतनी नेकियां मिलेगी, किसी नंगे को कपड़ा पहना दोगे इतनी नेकियां मिलेगी। उलमा कहते हैं तुम्हारे हर काम के बदले रब ने नेकी को मुकर्रर कर दिया। लेकिन फिर यही उलमा कहते हैं कि रब ने रोजा रखने की कोई नेकी मुकर्रर नहीं किया।
कोई नेकी मुकर्रर नहीं किया। लोगों ने हाथ उठाया, परवरदिगार आलम जब हर मेरे नेक काम की तूने नेकी को मुकर्रर कर दिया तो फिर रोजा रखने की नेकी को भी मुकर्रर कर देता। कुछ लोग तो वो हैं जो तेरे हुक्म के मुताबिक रोजा रख रहे हैं, तू नेकी मुकर्रर कर देता तो नेकियों की तादाद देखकर जो लोग रोजा ना रख रहे हैं वो भी रोजा रखना शुरू कर देते। तो रब ने क्या कहा? रब ने कहा मेरे बंदे जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। हर इबादत की नेकी मैंने मुकर्रर कर दिया है। रोजा रखने की नेकी मैंने मुकर्रर इसलिए नहीं किया है कि तुम्हें हश्र के मैदान में पता चलेगा कि मैंने रोजे की नेकी क्यों नहीं मुकर्रर किया। अब लोगों ने सवाल किया कयामत कब आएगी, कब हम मरेंगे, कब उस मैदान में पहुंचेंगे, कब मुझे जवाब मिलेगा। तो मेरे मुस्तफा ने कहा कि है मेरे उम्मत के लोगों, रब अगर तुम्हारे रोजा रखने की नेकियों को मुकर्रर कर देता तो तुम नुकसान में पड़ जाते, तुम खसारे में पड़ जाते। रब ने तुम्हारे रोजा रखने की नेकी को ना मुकर्रर करके तुम फायदे में हो, तुम नफे में हो। लोगों ने सवाल किया या रसूल अल्लाह रोजे की नेकी रब ने मुकर्रर नहीं किया तो हम फायदे में हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ तुम फायदे में हो। क्या फायदा? तो आपके आका मेरे आका इरशाद फरमाते कि कल मैदान महशर में जब मेरे उम्मती का रब हिसाब लेगा तो एक नामा इधर खुलेगा, एक नामा इधर खुलेगा। गुनाहों की गठरी इधर होगी, नेकियों की गठरी इधर होगी। अब दोनों का हिसाब चलेगा। कैसे हिसाब चलेगा? थोड़ा सा दुनिया को भी साथ में लेकर चलिए। अभी आपके यहाँ इलेक्शन होने वाला है। जब आप किसी को इलेक्शन लड़ाते हैं, चाहे वो छोटा इलेक्शन हो या बड़ा इलेक्शन हो, आप जब किसी का सपोर्ट करते हैं तो आपका दिल उस नेता की तरफ लगा होता है। कितना वोट उसने लाया, अपने चाहने वाले से पूछते कितना वोट लाया, तो वो जो वहां पर मौजूद होता है वो बोलता है हमारा कैंडिडेट 500 वोट से आगे चल रहा है, 500 वोट से आगे चल रहा है। आपको इत्मीनान हो जाता है कि अभी अपने इलाके वाला वोट बाकी है। जब अपने इलाके का डब्बा खुलेगा तो 2000 से आगे हो जाएगा, मेरा उम्मीदवार जीत जाएगा। कभी कभी ऐसी भी खबर आती है कि मेरा उम्मीदवार 200 वोट से पीछे हो गया और दूसरा उम्मीदवार आगे हो गया, तो दिल थोड़ा सा अफसुर्दा होता है, थोड़ा सा गमज़दा होता है। लेकिन जिन लोगों को यकीन होता है कि अभी जो डब्बा खुलने वाला है उसमें हमारा वोट है, जरूर मेरा नेता जीतेगा, इसको आप ज़हन में रखो। कल मैदान महशर में आपकी नेकी का भी डब्बा खुलेगा, आपके बुराई का भी डब्बा खुलेगा। एक तरफ डब्बे में नेकियां हैं, अब उसमें किस किस तरह की नेकियां हैं? नमाज की नेकियां हैं, कुरान की तिलावत की नेकियां हैं, नवाफिल की नेकियां हैं, कुरान के सुनने की नेकियां हैं, किसी को खाना खिलाया उसकी नेकियां हैं, किसी को कपड़ा पहनाया उसकी नेकियां हैं, बुजुर्गों के आस्ताने पे चादर चढ़ाया उसकी नेकियां हैं, बुजुर्गों के कुल की महफिल में शामिल हुए उसकी नेकियां हैं, बुजुर्गों के उर्स के जलसे में आप आए उसकी नेकियां हैं, किसी को सलाम कर दिया उसकी नेकियां हैं। रास्ता चल रहे हैं, एक कांटा नजर आया, एक किल नजर आई, एक पत्थर नजर आया जिसमें आपको चोट लग गई, आपने उठाकर किनारे कर दिया। हमें तो चोट लग गई, हमें तो कांटा गड़ गया, हमें तो तकलीफ हो गई, हटा देते हैं, आने वाले किसी को न लगे। वो नेकियां इसके अंदर पता चला कि जिंदगी में जितना भी आपने काम किया हर काम की नेकियां इसके अंदर बंद है। दूसरी तरफ गुनाहों का डब्बा है, चोरी किया अजाब इसके अंदर, डकैती किया अजाब इसके अंदर, आपने किसी के साथ चुगलखोरी किया इस डब्बे में गुनाह रखा हुआ है, आपने किसी को धोखा दिया इस डब्बे में गुनाह रखा हुआ है, आपने किसी से गिबत किया इसमें गुनाह रखा हुआ है, किसी के माल को हड़प कर लिया इसमें गुनाह रखा हुआ है। यानी जिंदगी में जितनी भी आपने बुराइयां किया उसमें गुनाह रखा हुआ है, जिंदगी में जितनी नेकियां की नेकी रखी हुई है। अब ये डब्बा दोनों जब रखा गया कौन खोलेगा? गिनती कौन करेगा? नेकियों के डब्बे को कौन खोलेगा? बुराइयों के डब्बे को कौन खोलेगा? फरिश्ते को हुक्म होगा इसका हिसाब करो, इसका हिसाब करो। फरिश्ते खोलेंगे, गुनाहों के डब्बे को खोलेंगे। चुगलखोरी किया था, कितना अजाब इसके अंदर आया, 500 अजाब इसके अंदर आया। फरिश्ते उधर खोलेंगे। नमाज पढ़ा था, कितनी नेकियां आई? 5000 नेकियां आई। 5000 में 500 मिन्हा कर दो, अभी भी 4500 नेकियां हैं। आसरा है, उम्मीद है कि हम जन्नती हो जाएंगे। जब सारा रिकॉर्ड, सारा डब्बा नेकी और बदी को जब फरिश्तों ने तौला
तो हर गुनाह को नेकियां काटती चली गई, लेकिन जब आखिर हुआ तो 500 गुनाह फिर भी मेरे जिम्मे रह गया, आपके जिम्मे रह गया। अब नेकियां खत्म, अब हमारे जिम्मे 500 गुनाह रह गया, आपके जिम्मे 200 गुनाह रह गया, किसी के जिम्मे 1000 गुनाह रह गया। नेकियां खत्म। रब की बारगाह में हम और आप जब पहुंचेंगे तो दिल के अंदर एक तशफ़्फ़ी है, दिल के अंदर इत्मीनान है, दिल के अंदर सुकून है कि सारी इबादत खत्म हो गई, सारी नेकियां खत्म हो गई, लेकिन 500 अभी गुनाह मेरे सर पर है, मेरी अभी एक इबादत बची हुई है, अभी मेरी जिंदगी की एक इबादत बची हुई है। रब की बारगाह में जब हम पहुंचे, फरिश्तों से रब ने पूछा, जमालुद्दीन आबिद कादरी का तुमने नामे अमाल खोला, नेकियां और बदी को खोला, फरिश्ते कहेंगे सारी नेकियां खत्म है, इनके जिम्मे 500 गुनाह है। बालेसर के मुसलमानों की नेकियों को तौला, खोला, 200 गुनाह बाकी है, किसी के जिम्मे 300 गुनाह बाकी है। रब पूछेगा कि जमालुद्दीन आबिद कादरी की पूरी जिंदगी को उलटो और उलट कर देखो कि पूरी जिंदगी में इसने एक भी रमजान का रोजा रखा है कि नहीं रखा है। फरिश्ते जब मेरी जिंदगी को उल्टेंगे, आपकी जिंदगी की किताब को जब खोलेंगे, आपकी जिंदगी के जब वर्क को उल्टेंगे, तो किसी के जिम्मे 5 रोजा मिलेगा, किसी के जिम्मे 30 रोजा मिलेगा, किसी के जिम्मे कई कई महीने का, कई कई साल का रोजा मिलेगा। तो फरिश्ते से रब पूछेगा कि जमालुद्दीन आबिद कादरी को कितनी नेकियों की जरूरत है जन्नत में जाने के लिए। फरिश्ते बोलेंगे 500 गुनाह इनके जिम्मा है, 501 नेकी अगर मिल जाए तो 500 को काट देगा गुंडे की, एक नेकी इनके जिम्मे बचेगी, ये जन्नती हो जाएंगे। रब कहेगा एक रोजे के बदला इसको 501 नेकी अता करके 500 गुनाह काट दो, एक नेकी का बदला ये जन्नत में चला जाएगा। बात समझ में आ गई? कल हश्र के मैदान में मेरे मुस्तफा का उम्मती जब पहुंचेगा और उसके जिम्मे की सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, तो रब कहेगा कि मेरे मुस्तफा के उम्मती के जिम्मे जो भी गुनाह है, अगर जिंदगी में एक भी रोजा रखा है, 1 लाख अगर नेकी की जरूरत है तो एक रोजे के बदला 1 लाख नेकी देकर इसको जन्नती बना दो। किसी को अगर 5000 नेकी की जरूरत है, जिंदगी में रमजान का सिर्फ उसने 2 रोजा रखा है, तो 5000 नेकी देकर इसको जन्नती बना दो। मेरे मुस्तफा ने कहा था, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, रब ने तुम्हारे लिए रोजे की नेकी इसीलिए नहीं मुकर्रर किया है ताकि हश्र के मैदान में तुम्हें जितनी भी नेकियों की जरूरत हो, एक रोजे के बदले तुम्हें अदा कर दे। अब अगर इतने बड़े मजमे में कोई भी एक शख्स ऐसा हो जो अब तक रमजान का एक भी ना रोजा रखा हो, तो मेरी गुजारिश है रख लो एक रोजा, रख लो 2, 4, 5 रोजा, इसलिए कि ये इनाम है रोजा, ये रोजा इनाम है, ये रोजा बोनस है, कोई इसकी नेकी मुकर्रर नहीं। कल हश्र के मैदान में ये एक रोजा तुम्हारे जिंदगी के गुनाहों को माफ करवा देगा। लेकिन मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप नियत ये करो कि हम हश्र के मैदान के लिए वहां अपने आप को जन्नती बनने के लिए हम रोजा रख रहे, नहीं। अब मुसलमानों की जिंदगी में 4 फर्ज इबादतें हैं। कितनी इबादतें हैं? 4 फर्ज इबादतें हैं मुसलमानों की जिंदगी में, जिसको उलमा कहते हैं ये सुकून है, ये पाया है, मजहब इस्लाम का ये पाया है, इसी पर इस्लाम कायम है, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। लेकिन इसमें भी फर्क है। 2 इबादतें ऐसी हैं जिसमें घमंड है, 2 इबादतें ऐसी हैं जिसमें तकब्बुर है, और 2 इबादतें ऐसी हैं जिसमें खाकसारी है, जिसमें तवाज़ो है। अब आप कहोगे कौन सी इबादत है जिसमें घमंड है? तो हज एक ऐसी इबादत है जिसमें घमंड भी है, ज़कात एक ऐसा फर्ज है, और आपके हमारे लिए जो इबादत है इसमें घमंड है। आप अगर सफर नहीं करते हो तो जो सफर करने वाले हैं उनसे पूछो, कभी रमजान के महीने में कलकत्ता चले जाना। मैं रमजान के महीने में जब कलकत्ता शहर से गुजर रहा था तो एक मकाम पर देखा तमाम मसाजिद के इमाम और मदारिस के असातिज़ा खड़े हुए, एक भीड़ लगी हुई है, 50-60 की तादाद में लोग खड़े हुए हैं। मैंने पूछा यहाँ पर इतने इमाम और असातिज़ा क्या कर रहे हैं? जो मेरे साथ थे उसने कहा ये सेठ साहब अभी आकर इस चौकी पर बैठेंगे,
ये मालदार साहब कलकत्ता के इस चौकी पर आकर 9 बजे दिन में बैठेंगे और आज ये ज़कात की रकम बांटेंगे। ये मदरसे वाले ज़कात की रकम लेने के लिए खड़े हैं। ये मस्जिद के इमाम साहब अपने मदरसे के लिए बच्चों के, गरीब बच्चों के लिए ज़कात की रकम लेने के लिए खड़े हैं। वक्त क्या हो रहा है? सुबह का 7 बज रहा है। और शेख साहब कितने बजे आएंगे? 9 बजे आएंगे। 2 घंटा से ये उलमा, असातिज़ा, अइम्मा किराम शेख साहब के घर पर खड़े इंतजार कर रहे हैं। वो शेख ज़कात तो जरूर बांट रहा है लेकिन नेकियां नहीं कमा रहा। उसको घमंड हो गया कि मैं 5 लाख रुपया ज़कात निकालता हूँ। ये देखो मेरी इज्जत, मेरा इंतजार उलमा कर रहे हैं, मेरा इंतजार अइम्मा कर रहे हैं, मेरा इंतजार असातिज़ा कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक इबादत ऐसी है जिसमें घमंड, तकब्बुर भी है। अगर कोई ज़कात की रकम लाखों करोड़ों में निकालता है और अगर एक जर्रा बराबर उसके दिमाग में घमंड आ गया कि रब कहता है कि तुम्हारी इस ज़कात की रकम को हम तुम्हें मुंह पर मार देंगे और इसके एवज में तुम्हें एक नेकियां भी अता नहीं करेंगे। हज करने लोग जाते हैं। कोई 10 हज कर रहा है, कोई 20 हज कर रहा है, कोई 40 हज कर रहा है, कोई 15 हज कर रहा है। अब आकर मोहल्ले में ये कह रहा है मैं पूरे मोहल्ले में अकेला हूँ, मैं पूरे मोहल्ले में अकेला हूँ, मैं पूरे शहर में अकेला हूँ। 40 हज मैंने करके आया हूँ, कोई नहीं है मेरे मुकाबले में। ये घमंड है, ये घमंड है, ये तकब्बुर है। रब कहता है कि 1 लाख बार भी अगर तुमने हज कर लिया, 1-2 बार नहीं, 1 लाख बार भी अगर तुमने हज कर लिया और घमंड कर लिया कि मेरे मुकाबले में कोई नहीं है, तो वो सारा हज तुम्हारे मुंह पर फेंक देंगे। एक नेकियां भी तुमको हम अता नहीं करेंगे। लेकिन 2 इबादत खाकसारी, 2 इबादत में तवाज़ु, वो है रोजा, वो है नमाज। अगर कोई वक्त का बादशाह ये कहे कि आज मैंने रोजा रखा है, आज मैंने रोजा रखा है, तो एक गरीब रिक्शा वाला भी कह सकता है तुम रोजा रखे तो क्या हुआ, मैंने भी रोजा रखा है। इसको खाकसारी कहते हैं। कि अगर कोई मालदार दौलतमंद रमजान का रोजा रखा और उसने ऐलान कर दिया कि इस बार पूरे रमजान का रोजा मैंने रखा है, एक रिक्शा चलाने वाला वो भी बोलेगा तुमने रोजा रखा तो मैंने भी रोजा रखा, तुम अगर भूखे रहे तो मैं भी भूखा रहा। अगर कोई बोले मैं 5 वक्त का नमाज पढ़ता हूँ, मालदार, ताजिरान, पैसे वाले, तो एक रिक्शा चलाने वाला भी बोल सकता मैं भी नमाजी हूँ, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ। तो सोचो मुसलमानों, हमारी जिंदगी में 4 इबादत हम पर फर्ज है, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। लेकिन हम ज़कात देने के लायक नहीं, इसलिए इससे बरी हो गए। पैसा इतना नहीं, हज नहीं कर सकते, इससे बरी हो गए। लेकिन मेरी जिंदगी में 2 इबादत है, एक रोजा है, एक नमाज है। नमाज पाबंदी से पढ़कर उस बादशाह के बराबरी में हम खड़े हो सकते हैं। रमजान का मुकद्दस महीना में रोजा रखकर हम उस बादशाह, बड़े बड़े ताजिरों के बगल में हम खड़े हो सकते हैं कि अगर तुमने रमजान का रोजा रखा तो मैंने भी रमजान का रोजा रखा, तुम 5 वक्त की नमाजें अदा करते हो तो मैं भी 5 वक्त की नमाजें अदा करते हो। तो मुसलमानों, 4 इबादत अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए सिर्फ 2 इबादत है, नमाज और रमजान का रोजा। इसलिए अगर तुमको अमीरों के बगल में खड़े होना है, मालदारों के सफ में खड़े होना है और अपने आप को बख्शवाना है, अपने नाम अमाल में नेकियों का इजाफा करना है, तो नमाज के पाबंद बन जाओ। और मौका मयस्सर हो, रमजान का मुकद्दस महीना अगर तुमको मिल जाए तो पूरा महीना रोजा रखकर गुजार दो। तुम बड़े बड़े बादशाहों के बगल में खड़े हो सकते हो और बड़े बड़े इबादत गुजार के बड़े बगल में खड़े हो सकते हो। आज वलियों के आस्थाने पर हम और आप चादर चढ़ा रहे हैं, फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं, फूलों का गजरा चढ़ा रहे हैं, हमारे और आपके पॉकेट का पैसा जा रहा है, हमारे और आपके पॉकेट का पैसा निकल रहा है। लेकिन हमारे पॉकेट से 100, 200, 500 निकल रहा है, आपकी जेब से 1000, 2000 निकल रहा है, हम उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम आशिक़े औलिया हैं, हम इनसे मोहब्बत करते हैं, हम पैसे की परवाह नहीं करते, हम इनसे अकीदत और इश्क करते हैं। 1000 क्या, अगर रब उसको अता कर दे तो लाख रुपए का गजरा इनकी बारगाह में चढ़ा देंगे, सिर्फ इसलिए कि ये अगर खुश हो गए तो गौसे आज़म खुश हो जाएंगे, गौसे आज़म अगर खुश हो गए तो मौला अली खुश हो जाएंगे, मौला अली खुश हो जाए तो रब खुश हो जाएगा। तो जिससे रब राजी हो जाए उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मशाइख़ अहले सुन्नत, मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने सरकार नसीबे मिल्लत, सरकारे मिल्लत अल्लामा सैयद जमालुद्दीन साहिब किला आबिदुल कादरी, सरकारे मिल्लत
किसी को खुश करने में पूरी जिंदगी उन्होंने नहीं गुजारा। सरकारे मिल्लत ने किसी को राजी करने के लिए अपनी जिंदगी को नहीं गुजारा। उनकी एक सोच थी, उनकी एक पढ़ाई थी, उनके बारे में बस एक ही उनका नशा था कि हमसे कोई राजी हो या ना हो, हमें रब को राजी करना है। ना उन्होंने दौलतमंदों की परवाह किया, न गरीबों की परवाह किया। तुम खुश रहो ठीक है, नाराज हो कोई बात नहीं। क्योंकि सरकारे मिल्लत का शेवा ये था कि कोई हमसे नाराज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा रब हमसे राजी हो गया, बस यही मेरी कामयाबी और यही मेरा मर्तबा बुलंद कर देगा। आज यही हुआ है, आज इस उड़ीसा की सरजमीन पर यही हुआ कि सरकारे मिल्लत से रब राजी हो गया। तो एक मस्जिद के शहर में जिंदगी गुजारने वाला शख्स पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर हो गया, क्योंकि रब राजी है। जब रब राजी है तो कितने दुश्मनी करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कितने उनके सामने तुम बुग़्ज़ अदावत निकालते रहो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये गुलाम सरवर साहब बगल में हमारे बैठे हुए चले गए। ये बेचारा अभी बिहार में गया था प्रोग्राम करने के लिए, सरकारे मिल्लत के मुखालिफों ने पढ़ने नहीं दिया, स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया कि ये नसीमी है। अरे नसीमी ही तो जन्नती है, नसीमी ही जन्नती है, इसलिए कि नसीम अख्तर कादरी किसी गैर की औलाद नहीं है, जो जन्नत के मालिक है उन्हीं की औलाद है। अरे मेरा बाप 1 करोड़ का मकान बनाएगा तो उसके वारिस मैं रहूंगा, शजर मकान पूरी नहीं हो सकती, उस मकान के अंदर मैं दाखिल होऊंगा, ये नहीं हो सकते। इनके आबाओ अजदाद ने करोड़ों का महल बनाकर रखा है तो उसके वारिस ये है, उस मकान में बगैर इजाजत हम नहीं जा सकते, उस मकान में बगैर इजाजत के हम दाखिल नहीं हो सकते, उस मकान में जाने की हम जिद नहीं कर सकते जब तक इनके आबाओ अजदाद राजी ना हो जाए। तो नसीम अख्तर कोई गैरों की औलाद नहीं, ये उनके बेटा है जो जन्नत के मालिक है, ये उनके दस्ते जिगर है जो जन्नत के मालिक हैं। और जो मालिक होता है बेटा उसका सब कुछ हो जाता है। बाप करोड़ों की गाड़ी खरीदता है, अलमारी पे चाबी टंगी होती है, बेटा चाबी लेकर गाड़ी लेकर चला जाता है, बाप से पूछने की भी जरूरत नहीं। बाप बुलेट मोटरसाइकिल खरीदता है, चाबी अलमारी पर धरी होती है, बेटा चाबी उठाकर बुलेट लेकर शहर में निकल जाता है। क्यों? इस दावे के साथ कि मेरे बाप की गाड़ी है, इस सोच के साथ कि मेरे बाप की गाड़ी है। तो हम नसीमियों को ये मुबारकबाद देना चाहते हैं कि तुम जन्नती इसलिए कि जन्नत तुम्हारे बाप की है। दुनिया में तो तुम्हारा बाप अलग है, लेकिन आखिरत में तुम्हारा बाप सैयद नसीम अख्तर कादरी है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मुखालिफ शहनशाह तरन्नुम हजरत अरशद बनारसी, एक सरकारे मिल्लत का एक मुखालिफ, खुला मुखालिफ। अल्लाह जब किसी को हिदायत देता है ना तो उसको ठोकरे लगाता है ना। जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहता है तो एक ठोकर लगा देता है। जैसे हजरत बशीर हाफी के बारे में आपने बहुत वाकया सुना होगा कि शराब के कारोबारी थे, शराब के ताजिर थे। जब दुकान पे आए तो देखा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक टुकड़े पर लिखा हुआ, नजर पड़ गई, उठाकर चूम लिया, घर वापस गए, अतर लगाया और कहा रब ये तेरा नाम है, अल्लाह ये तेरा नाम है, रहमान तू है, रहीम तू है, तेरी ये जगह नहीं शराब के दरवाजे पर, तेरी ये जगह नहीं कि तू शराब के दरवाजे पर रह। ऐ रब तू पाक है, तू बेअयब है, परवरदिगारे आलम तेरी ये जगह नहीं। बशीर हाफी ने उस कागज के टुकड़े जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था ले जाकर घर में सबसे ऊंची अलमारी पर रखा और कहा ऐ रब तेरा मकाम वहां है, तेरा नाम वहां रखा जाएगा, तेरी जगह वहां है। बशीर हाफी ने एक कागज के टुकड़े पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ सिर्फ ऊंची अलमारी पर रख दिया, उनके दिल की दुनिया को रब ने बदल दिया। ऐसा ठोकर लगा बशीर हाफी को कि जिस शराब खाने के वो मालिक थे
अब उधर जाने का दिल नहीं कर रहा है, अब उधर नजर उठाकर नहीं देख रहे हैं। दिल की दुनिया रब ने एक ठोकर में बदल दिया। और वो बशीर हाफी कभी शराब के ताजिर थे, आज वलियों के सफ में उनका नाम है, आज वलियों के सफ है। तो मेरे दोस्तों, सरकारें मिल्लत के मुखालिफ, खुला मुखालिफ, खुला दुश्मन, सांप काट लिया। क्या काट लिया? सांप काट लिया। कल भद्रक से एक मेरे पास एक शख्स का फोन आया कि हजरत साले बाबा के उर्स में मेरा 9 साल का बच्चा गया है, उसको सांप काट लिया नानी के घर में, आप दुआ कर दीजिए। हम कहा तुम भद्रक में हो, सरकार के आस्थाने पर हाजिरी लगा दो, बच्चा तुम्हारा साले बाबा के दर पर है, तुम वहां हाजिरी लगा दो, यहाँ दुआ कबूल हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। 10 साल का बच्चा, ये परसों की बात है, हॉस्पिटल में वो बच्चा अभी भी भर्ती है। मैंने भी कहा कि मैं साले बाबा के उर्स में आया हुआ हूँ, इनकी बारगाह में मैं भी अर्ज कर देता हूँ। अर्ज कर दिया, आपका मेहमान है, आपका मेहमान है, वो नानी का नहीं आया है, वो मेहमान बनकर आपका आया है। रहने की जगह नानी का मिल गई है, लेकिन मेहमान तो आप ही का। देख लीजिएगा, अगर मर गया तो बदनामी आपकी होगी हमेशा हमेशा। वो बाप हमेशा बोलेगा कि साले बाबा के उर्स में मेरा 10 साल का बच्चा गया, मर गया सांप काट के। इसलिए इस बदनामी को आप मत लीजिए अपने सर पर, दुनिया छोड़ेगी नहीं। जब दुनिया औलादे गौस को नहीं छोड़ती, नबी के खानदान को नहीं छोड़ी, जब हुसैन को ना छोड़ी, हुसैन के बच्चों को ये दुनिया ना छोड़ी, आपको भी ना छोड़ेगी। आज वो बच्चा अभी मगरिब से पहले वो बच्चा और बाप दोनों मेरे पास आया जहां मैं ठहरता हूँ। मैंने कहा बच्चा ठीक है? बोला सरकार का करम है, सरकार का करम है। हम कहा सरकार का करम है, यह साले बाबा की निगाह है। सरकार ने कहा साले बाबा ध्यान रखिएगा, मेहमान आपका था और मेरे घर से गया था, भद्रक से गया था। उस डॉक्टरों ने कहा कि 72 घंटा इसको हम अपनी निगाहों के सामने रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सांप का जहर इसको असर किया, लेकिन अपनी कस्टडी में हम अपनी नजर में रखेंगे। वो बच्चा अभी भी बालेसर हॉस्पिटल में भर्ती है। अकीदत अगर होगी, सच्ची मोहब्बत और सच्ची लगन होगी, अब बुजुर्गों पर यकीन होगा, तो अच्छा जहर जाय हो जाता है, अच्छा जहर खत्म हो जाता है मिनटों में। हजरत खालिद बिन वलीद बहुत बड़े मुजाहिद थे, सारी जंग लड़े हैं, बहुत जंग लड़े हैं वो। एक बार एक दुश्मन ने कहा तुम्हें अपने ऊपर यकीन है, अपने मजहब के ऊपर यकीन है, अपने रसूल के ऊपर यकीन है? कहा हाँ है। कहा कि ये बहुत खतरनाक जहर है, इसको कोई जबान पर रखता है तो मर जाता है। हजरत खालिद बिन वलीद ने उस जहर को मुंह में रख के पानी पी गए, कुछ नहीं हुआ। यकीन था रसूल अल्लाह पर कि आज अगर खालिद बिन वलीद अगर जिंदा है तो इस्लाम की खातिर जिंदा है, तलवारें अगर चला रहा है तो इस्लाम की इशाअत, इस्लाम की तबलीग के लिए चला रहा है। उन्होंने जहर पी लिया कि अगर मौत होगी तो हम मर जाएंगे, अगर जिंदगी होगी तो ये जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब सरकार का एक मुखालिफ उस बेचारे को भी सांप काट लिया। तो मैंने बताया ना कि जब अल्लाह किसी को हिदायत देता है तो ठोकरे लगा देता है। सांप काट लिया, बगल के मोहल्ले में उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहां जब डॉक्टरों ने देखा तो कहा कि ये बच्चा अब बचेगा नहीं, इसको जहर असर कर रहा है, इसको जहर असर कर रहा है, हम बचा नहीं सकते, अगर चाहो तो हॉस्पिटल में रखो वरना इसको घर ले जाओ। तो हमारे बिहारी भाषा में कहा जाता है मरता क्या नहीं करता, और एक भाषा और कहते हैं जब तक सांस है तब तक आस है। हमारे और आपके रिश्तेदार अगर कभी बीमार हो जाते हैं, कोई मुहलिक बीमारी में पड़ जाते हैं, कैंसर हो जाता है, ये वो हो जाता है, तो बेटा है, भाई है, रिश्तेदार है, उसको आईसीयू में रखते हैं कि जब तक सांस चल रही है हम इलाज कराएंगे। जब डॉक्टरों ने जवाब दिया कि जहर असर कर रहा है, तुम्हारे बच्चे की जान जा सकती है, तो उस वक्त कौन याद आया? उस मुसीबत की घड़ी में कौन याद आया? उसकी मां ने कहा कि हॉस्पिटल जवाब दे रहा है, सरकारें मिल्लत की बारगाह में चलो, सरकारें मिल्लत के पास चलो। मैं उनकी मुरीदा हूं, मैं उनकी खादिमा हूं, मैं उनसे मुरीद हूं, वो हमारे पीर हैं, तुम भी उनसे मुरीद हो।
वो हमारे पीर हैं। जब इधर से आस टूट जाएगी तो इधर आस जोड़ लेते हैं, जब इधर हिम्मत टूट जाएगी तो इधर से हम हिम्मत ले लेते हैं। दोनों ऑटो करके बच्चे को लेके सरकार के मस्जिद में पहुंचे। खादिम ने जाकर सरकार से कहा एक बच्चा आया है जिसको सांप काट लिया है। सरकार फौरन उठे और जब बाहर आए तो देखा एक जवान 17-18 साल का नौजवान बेसुध पड़ा हुआ है। सरकार की नजर जैसे ही पड़ी उस मुरीद और मुरीदा पर तो पूछा ये किसका बेटा है? मुरीद ने कहा सरकार मेरा बेटा है। मुरीदा ने कहा सरकार मेरा बेटा। सरकार ने बर्दाश्त कहा कि ये तो मेरा मुखालिफ है, ये तो मेरे खिलाफ अपने मोहल्ले में बोलता, ये तो हमें गालियां देता, ये तो हमारी बुराई करता। यकीन जानो सरकार मिल्लत ने बेसाख्ता कर दिया ये हमारा मुखालिफ है, ये तो हमारी बुराई करता है, ये तो हमारा दुश्मन है। पैर पकड़ लिया मुरीद, सरकार मिल्लत को पैर को जकड़ लिया, कहा सरकार ये मेरा बेटा है और हम आपके बेटा हैं, ये मेरा बेटा है, हम आपके बेटा हैं। अगर आप अपने बेटा को दुख देना चाहते हैं तो मत इसका इलाज कीजिए, अगर आप अपने बेटा को खुश रखना चाहते हैं तो आप इसका इलाज कर दीजिए ताकि आपका बेटा खुश रहे। आप इसको ना देखें ये कौन है, हमें देखें कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका आशिक हूं, मैं आपकी मोहब्बत करने वाला हूं। मुरीदा हाथ जोड़ ली, सरकार मैं बेटी हूं आपकी, इसको मत देखे मुझे देखे, अगर ये मर गया तो मैं गमज़दा हो जाऊंगी, मैं रोने लगूंगी तो आप बर्दाश्त न करेंगे, अगर आपकी बेटी रो गई तो आप बर्दाश्त न करेंगे। सरकार मिल्लत बैठ गए, बैठकर अपने हाथ में कुछ पढ़ा, अब पढ़कर उसके सीने पर 3 बार फेरा, बच्चा उठकर बैठ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उठकर बैठ गया। अब जिसको सांप काटा वो तो बेहोश हो गया, उसे क्या पता हम कहां। जैसे ही उठकर बैठा नजर पड़ी सरकार मिल्लत के चेहरे पर। जो जिंदगी में सरकार की मुखालफत किया होगा वो कभी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। और तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि धामनगर के एक मौलाना साहब से मेरी मुलाकात ट्रेन पर हो गई। मदरसे के मौलाना साहब बिहार ही के रहने वाले हैं। जब ये बात होने लगी तो उन्होंने कहा हजरत सरकार मिल्लत की 2 चीजों का इकरार तो हम लोग भी धामनगर के मुदर्रिसीन करते हैं। मैंने कहा क्या? कहा कि सरकार मिल्लत के सामने कभी जिन्नात आ नहीं सकता, मुझे यकीन है। अरे हम अकीदतमंद है, हम तो सरकार मिल्लत के आशिक हैं, हम तो सरकार मिल्लत के चाहने वाले हैं। हमारा तो पुख्ता अकीदा है कि सरकार मिल्लत के सामने जिन्नात नहीं आ सकता। लेकिन जो दूसरे मुखालिफ के मदरसे में बच्चों को तालीम दे रहे हैं उन्होंने बर्जस्ता कहा कि सरकार मिल्लत के ऊपर मेरा यकीन है कि उनके सामने जिन्नात नहीं आ सकता, मुझे पता है। अब दूसरी बात मैंने कहा, दूसरी कौन सी उनकी खासियत है, खुसूसियत है जिसकी आप कायल हैं? उन्होंने कहा उनके फूक में तासीर है। ये 2 चीज के हम लोग भी कायल हैं। मौलाना ने कहा कि एक फूक में तासीर है, वो बोतल पर फूकते तो जरूर हैं लेकिन पानी पर तक फूक पहुंचता नहीं है, लेकिन रब ने उनके फूक में ताकत दे दिया है कि अच्छा से बड़ा बीमार फौरन शिफायाब हो जाता है। सुभान अल्लाह। अब वो बच्चा जब सरकार की तरफ देखा तो उसका होश उड़ गया। अम्मी जान मैं यहाँ हूँ, बेटा तुम्हें सांप काट लिया था, तुम्हें सांप काट लिया था, डॉक्टरों ने तुम्हें जवाब दे दिया, तुम बच नहीं सकते थे, तुम्हारा जहर धीरे धीरे बढ़ रहा था। डॉक्टरों ने जब जवाब दिया तो मैं सरकार की बारगाह में लेकर आई हूँ। सरकार ने तुम्हारे सीने पर सिर्फ 3 बार हाथ फेरा है, तुम उठकर बैठ गए। सरकार ने कहा बेटा को ले जा अपने घर। उस नौजवान जो सरकार का मुखालिफ था कदमों पर गिर गया, कहा सरकार अगर जिंदगी अता किया है तो जो गुस्ताखी किया उसको भी आप माफ कर दीजिए। अगर जिंदगी मुझे मिली है तो अब तक जो नादानी में नासमझी में मैंने आपके खिलाफ जो कुछ भी बोला है, अब जब तक आप माफ नहीं करेंगे आपके कदमों को हम छोड़ेंगे नहीं। सरकार ने कहा तू किया है, अच्छे अच्छे दुश्मनों को मैंने माफ कर दिया, जा तुझे भी माफ कर दिया। आजकल अगर थोड़ा सा नजराना कम हो जाता है तो पीर साहब नाराज हो जाते हैं। ये हमारे सेक्रेटरी साहब के घर की लाइन अभी गायब थी 1-1.5 घंटे से।
गर्मी से मैं शराबोर हो रहा था, मैंने कहा चलो स्टेज के पीछे ऑफिस है वहां चले जाते हैं। कमेटी वालों ने एक रूम बना के रखा है कि स्टेज पे बैठे बैठे जब थक जाए तो रूम में चले जाए। जब मैं अपने रूम में गया तो देखा मौलाना शुएब रजा साहब आसवी साहब आराम फरमा रहे हैं। कुछ मेरे चाहने वालों ने सोचा कि उनको उठाकर रूम से बाहर कर दें, छोड़ दो, क्या बात, छोड़ दो, वो हमारे मेहमान हैं, वो थके हुए आराम कर रहे हैं। मैं दूसरे रूम में चला गया जहां शजर मकनपुरी साहब कयाम कर रहे हैं, जहां अरशद बनारसी साहब ठहरे हुए, जहां गुलाम सरवर साहब ठहरे हुए, जहां कैफ रजा साहब ठहरे हुए, जहां हसनैन रजा साहब ठहरे हुए। अगर सैयद होगा तो खाकसारी होगी। ये सैयदों की सबसे बड़ी पहचान है, इसलिए कि ये वो घराना है जो खुद भूखा रहा है, दूसरे को खाना खिलाया। इसलिए मेरे दोस्तों एक बात याद रखना, मानना अलग है, चाहना अलग है। अभी मैंने 2 मिनट की एक तकरीर किया तो लोगों ने बड़ा उसको वायरल किया। कौन है यहां पर जो नहीं मानता? सब मानते हैं, सरकारें मिल्लत को भी सब मानते हैं। ये और बात है दाल रोटी का मामला, सब मानते हैं सरकारें मिल्लत को। तो मानना और चाहना अलग है, इसको समझ लो इशारे में। बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हुए होंगे जिन्होंने मेरी तकरीर को लोगों को सुनाया कि देखो तो मानना और चाहना सुन लो। कल मसरूर राजी ने क्या कहा था? पहचानना और चाहना। अब मुझसे सुन लो मानना और चाहना। मानना उसको कहते हैं कि हम साले बाबा को मानते हैं, जब गुजर रहे हैं सलाम कर दे रहे हैं, जब गुजर रहे हैं सलाम कर रहे हैं। सरकारें मिल्लत को मानते हैं, जब उधर से गुजर रहे हैं सलाम कर रहे हैं। इसको कहते हैं मानना। इसको क्या कहते हैं? मानना। और जब साले बाबा के आस्थाने की तरफ से गुजर रहे हैं, गाड़ी रोक कर उतर कर आस्थाने पर गए, कदमों को चूमा, फातिहा पढ़ा, इसको कहते हैं चाहना। इसको क्या कहते हैं? चाहना। यानी किसी का एहतराम करना, इसको मानना कहते हैं। और किसी से जाकर बार बार मिलना, उसके कदमों को चूमना, उसकी सोहबत में बैठना, उससे जाकर अपने दुख दर्द को शेयर करना, साझा करना, इसको कहते हैं चाहना। समझ में आ गई बात? मानना उसको कहते हैं कि एहतराम हम करते हैं, चाहना उसको कहते हैं कि बार बार उसके पास हम जाते हैं, उसको कहते हैं चाहना। इसको दिमाग में रख लो और बात को निकाल दो। आबिद कादी बहुत से को मानते, चाहते कम को हैं। मानते तो सबको है। आलिम है तो क्यों नहीं मानेंगे? इल्म वाले हैं तो क्यों नहीं मानेंगे? तकवा वाले हैं तो क्यों नहीं मानेंगे? परहेजगारी है तो क्यों नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। लेकिन जिसको चाहते हैं उसके दर तक जाते हैं, जिसको चाहते हैं उसके घर तक जाते हैं, जिसको चाहते हैं उसके कदमों को भी चूमते हैं, उसके दस्तबोसी भी करते हैं। तो मेरे दोस्तों ये बात सुन लो। कल मसरूर राजी ने कहा सरकार के बारे में उन्होंने कहा कि ये वो सरकार है जो भी खत्म नहीं होती। हकीकत यही है कि ये हिंदुस्तान की सरकार नहीं है, ये 5 साल में खत्म हो जाएगी। या किसी दूसरे मुल्क की सरकार नहीं है जो एक मुद्दत में खत्म हो जाएगी। हम उस सरकार के अंदर हैं जिस सरकार के सबसे चीफ जिसको कहो वो हमारे आका हैं। तमाम पैगंबर इस दुनिया पर जितने आए वो सब मेरे रसूल अल्लाह की सरकार के अंडर है। और ये सरकार आपने नहीं बनाया है अपने वोटों से, इस सरकार को खुद रब्बे कायनात ने बनाया है। तो मेरे मुस्तफा की सरकार कयामत तक कायम रहेगी। और जिसकी सरकार होती है उसकी औलाद का बोलबाला होता है, उसी की औलाद का बोलबाला होता है। नबी की सरकार कयामत तक कायम रहेगी, कोई हिला नहीं सकता मेरे मुस्तफा की सरकार को। अब मेरे मुस्तफा के कानून को कोई बदल नहीं सकता। अब मेरे आका जब सरकार हो गए और हम लोग उनकी सरकार में हैं, तो गौसे आजम को गौसियत के मकाम पर पहुंचा दिया। अब कोई दूसरा गौस पैदा नहीं होगा। देखो
मुस्तफा की सरकार में हो तो कितना फायदा पहुंच रहा है। गौसे आजम को गौसियत के मकाम पर पहुंचा दिया, अब कोई गौस पैदा नहीं होगा। सुल्तानुल हिंद को, गरीब नवाज को सुल्तानुल हिंद शहंशाह हिंदुस्तान बना दिया, कयामत तक कोई दूसरा सुल्तानुल हिंद बन नहीं सकता, गरीब नवाज ही रहेंगे। ये नबी की सरकार है कि एक बार जिसको मंत्रालय अता कर दिया, मंत्री बन गया, कभी मंत्रालय छिनाएगा नहीं, कभी मंत्री से वो हटेगा नहीं। ये उस नबी की सरकार है। इमाम हसन और हुसैन को जन्नत का सरदार बना दिया, जन्नत के मंत्री बना दिया। ये इमाम हुसैन कयामत तक के लिए जन्नत के मंत्री हो गए। ये मंत्रीशिप हटेगी नहीं, मंत्रालय खत्म नहीं होगा। जैसे ये दुनिया के मंत्रालय 2 मिनट में खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ शाहनवाज हुसैन सब मंत्री थे, पटना जहाज में बैठे और हवा में उड़े, इधर नीतीश कुमार लालू से मिलकर सरकार पलट गई। अब जब वो दिल्ली उतरे तो उनको प्रेस रिपोर्टर ने कहा कि शाहनवाज साहब आपका मंत्रालय चला गया, आप मंत्री नहीं रहे। बोले क्यों? कहा नीतीश कुमार लालू से मिल गए, आप अलग हो गए। तो उस शाहनवाज ने कहा कि ऐसा भी जिंदगी में होता है, मंत्री बन के जहाज पर बैठे, उतरे तो मंत्री नहीं। तो ये दुनिया का मंत्रालय है जो कभी भी तख्ता पलट सकता है, कभी भी सरकार बदल सकती है। लेकिन ये मेरे मुस्तफा की सरकार है कि मेरे नबी ने जिसको बना दिया मंत्री, वो कयामत तक के लिए हो गया, वो कयामत तक के लिए मंत्री हो गया। कोई उसके मंत्रालय को छीन नहीं सकता है। हम सैयद है, हम सैयद है। और उलमा की ज़बानी सुन लो, सैयद का मर्तबा क्या होता है, सैयद का मतलब क्या होता है, सरदार। तो जब नबी ने मुझे सरदार बना दिया है तो मेरी सरदारी को कोई छीन नहीं सकता, सरदारी को कोई छीन नहीं सकता। तो सरकार मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत, इनकी दोस्ती को मेरे नबी ने कायम किया, इनकी दोस्ती को मेरे रसूल ने कायम किया। एक तरफ हबीबुर रहमान, दूसरी तरफ नसीम अख्तर, इनकी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए कि मेरे सरकार ने दोनों को दोस्त बनाया। किसी की मुखालफत करने से ये दोस्ती खत्म नहीं होगी और किसी की मुखालफत करने से ये मोहब्बत कम नहीं होगी। नसीमी कल भी मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने पर जाता था, आज भी जाएगा, कल भी जाएगा। इसलिए कि ये सरकार मिल्लत की तालीम है, ये सरकार मिल्लत की पढ़ाई है कि मुजाहिद मिल्लत को कभी न छोड़ना। और अगर मेरा मुरीद कोई है ऐसा जिसने मुजाहिद मिल्लत को छोड़ दिया तो मेरी खानकाह में मत आना। ऐसा वली, आज तो एक पीर साहब दूसरे पीर साहब की खानकाह में मुरीदों को जाने से मना करते हैं। हाँ मत जाना वहां, काहे को? ऐसा ना कि ये उसी का हो जाए। लेकिन सरकार मिल्लत को पता था कि ये मुरीदीन मुझको मिलकर इज्जत नहीं दे सकता। मुझको इज्जत अगर देना होगा तो मेरा रब मुझको इज्जत देगा, हमें मर्तबा अदा करना होगा तो मेरे रसूल मुझको मर्तबा दे देंगे, मेरे गौसे आजम वो मकाम तक पहुंचा देंगे। आज गौसे आजम की निगाह करम है सरकार मिल्लत पर कि आज दिलो जान से लोग तैयार होंगे ऊपर अपनी कुर्बानी देने के लिए। इसलिए मुसलमानों, चूंकि वक्त का हो गया है मेरा, इसलिए सरकार मिल्लत की अकीदत को अपने दिल से कभी निकालना नहीं। अगर निकाल दिया तो समझो जन्नत से निकल गया। इसलिए कि जन्नत किसी के बाप की नहीं, सरकार मिल्लत के बाप की। अगर जन्नत में जाना है तो सैयदों से सच्ची मोहब्बत करो, अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करो। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये आपका रब फरमाता है दिलों को सुकून मिलता है अल्लाह के जिक्र से। आज इतने सारे लोग बैठे हुए, आज हमको आपको सबको अल्लाह के जिक्र से सुकून मिल रहा है। कोई नाते नबी पढ़ रहे हैं, कोई तकरीर कर रहे हैं, कोई जो है अनाउंसरी कर रहे हैं, निकाबत कर रहे हैं, कोई जो है मनकबतें पढ़ रहे हैं। हम सबको सुकून हासिल हो रहा है। बारगाह खुदावंद में भी यही दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस साले बाबा के उर्स में हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए और हम लोग अपने अपने घरों से जो कुछ भी नेक दुआएं नेक तमन्नाएं लेकर आए हैं साले बाबा की बारगाह में पेश कर दिया। परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज़ मौला जो भी दुआएं लेकर आए हैं तो उसे कबूल और मकबूल फरमा ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।